हो गई और प्रेम की बात अलग हो गई। प्रेम ऐसा हो जिसके आगे सारी दुनिया फीकी लगे, मतलब मन में और कोई आकर्षण ना हो किसी भी प्रकार का। और एक होता है कि साधना में गफलत है किसी के, गुरु उसको जागृत करता है। अब तुम इसको अगर साधारण तरीके से समझना चाहो तो ऐसे हो गया जैसे किसी ने वर लिया भगवान को, पति को वर लिया स्त्री ने। उसके बाद पति ये चाहेगा कि तुम मेरे घर के अनुरूप एडजस्ट हो जाओ, तुमसे किसी को शिकायत ना हो, मुझे भी शिकायत ना हो, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं, मेरा परिवार भी खुश रहे। इसी तरह से वर तो हम लेते हैं गुरु को, भगवान को, मार्ग चुन लेते हैं। उसके बाद गुरु हमको बोलता है कि तुम अपनी साधना को परिपक्व करो। इस साधना में तुम्हारा तन मन इंद्रियां सब संयम में हों, तुम्हारी जीवन मेरी पसंद की हो, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। और उसके बाद तुम्हारा सर्व से भी प्रेम हो। दो पार्ट अलग अलग हैं। एक चुना, एक चुनने के बाद अपने को उसके योग्य बनाया, अपने को उसके अनुरूप ढाला, ये अंतर है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने चुना नहीं या हमारे प्रेम में खोट है। अपने प्रेम को गाली मत दो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जीवन फिर उनके अनुरूप होती चली जाए। ये नहीं कि जीवन में गफलत है, मन में तरह तरह के विक्षेप हैं, नाना प्रकार के विषयों का चिंतन है, जो कर्म उनको पसंद नहीं है उनसे छिप छिपाव करके कर लिए, चोरी कर लिए, मन के गुलाम बन गए, मन के अधीन हो गए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें ठीक करते हुए चलना है, क्योंकि प्रेम लगाना बहुत सरल होता है, प्रेम निभाना कठिन होता है। लगाना मुश्किल नहीं है, प्रेमी बन बन के बहंदे ने, अनलहक सब कहंदे ने। फिर पर अगली लाइन समझने वाली है, दर्श शाम दा सौखा है पर खल लवाणी औखी है। वो तो उसकी खाल खींची गई शम्स तबरेज़ की, या जो भी हुआ। बात ये है, खाल उतरवाने का मतलब स्किन नहीं, खाल उतरवाने का मतलब है जिन स्वभावों में हम रच बस चुके हैं, जिन विकारों में हम रच बस चुके हैं, जो हमारे मन में खोट आ चुके हैं, उन सब को जीतते हुए चलना। ये कह लो कि अगर मुझे अपने को भगवान की पसंदी का बनाना है तो उसके लिए फिर जो भी फीस देनी पड़े, जो भी मूल्य लगे, मैं सब चुकाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं उनसे दूर होने को तैयार नहीं, उनके सिवाय अपनी जीवन चलाने को तैयार नहीं। ये अपने अंदर एक निश्चय होना चाहिए। प्रेम तो आते हैं हम शुरू में वैसे ही हो जाता है, क्योंकि संसार में सबका प्रेम स्वार्थ का सकाम, गुरु का प्रेम पूर्ण निष्काम इफेक्ट करता ही है। दुनिया में तुमने जिनको भी देखा है, एक तो स्वार्थ की दृष्टि से देखा है, ऊपर से सबके अंतःकरण मैले हैं। लेकिन गुरु को जब तुम देखते हो, उसके अंदर एक अपना आकर्षण है, उसकी शुद्धि है, उसकी पवित्रता है, उसकी निष्कामता है, बहुत सारी चीज़ें हैं
जिसकी वजह से फर्स्ट साइट में ही वो अच्छे लग जाते हैं। लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, दुनिया में तो पता नहीं, लेकिन अनुभव ये है कि जब पहली बार ही गुरु को देखा तो बहुत अच्छे लगे, वो प्यारे लगे। अब ऐसे देखते तो साधारण वेश था, ऐसे देखते तो कोई दिखावे वाली बात नहीं थी, लेकिन अच्छा क्या लगा वो बाद में समझ आया। उस समय सिर्फ एक आकर्षण हुआ, और ऐसा आकर्षण कि लगा अब हम इनके बिना रह नहीं सकते, अब हम इनके बिना चल नहीं सकते। रोक के धो के झगड़े करके लगा रास्ता तो यही लेना है, इन्हीं के पीछे ही चलना है। उन्होंने भी बहुत प्यार किया, बहुत अपना बनाया, बहुत साथ दिया, अपनी थाली से खिलाया भी होगा, अपनी गाड़ी में साथ लेके चले, अपने साथ घंटों बिठा के बातें करते रहते थे, हंसते बोलते भी थे। ये नहीं खाली ज्ञान सुनाया हो, बच्चे थे हम लोग, खूब हमसे हंसना मजाक करना, चुटकुले तक सुनाते थे भगवान, बहुत प्यार करते थे। वो सब हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम्हें अपने को मेरे योग्य बनाना है, मेरी जैसी जीवन बनाओ। मेरे साथ तुम तब चल सकोगे जब तुम मेरी पसंदी के बन जाओगे। और मेरी पसंदी क्या है? मेरी जैसी जीवन तुम्हारी भी हो, मेरी पसंदी ये है। तो उसके लिए उन्होंने साधना में लगाया, क्योंकि अपना मन बड़ा खुश था। हमको एक दो बार तो ये भी बोले थे कि आप कहते हैं पा लिया जो था के पाना, काम क्या बाकी रहा। हमें फील होता है ऐसा, ये नहीं पता था ज्ञान में इसका क्या अर्थ है। हमें लगता था आप मिल गए ना, पा लिया जो था के पाना। अब ये आप और कौन कौन सी बात करते हो, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें। हम तो जो पाने आए थे पा लिया, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। आपका मिलना यही बड़ी बात हो गई, आपका मिलना वही हमारे लिए सब कुछ हो गया। भजन भी चलते थे, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू ना मिला दुनिया मिल भी जाए तो क्या। और वही भजन अच्छे भी लगते थे, सारा टाइम वही गाते रहते थे। आज भी याद आता है कॉलेज जाते हुए आते हुए कि भजन है तू मेरा जीवन आसरा, खिड़की के पास सीट ले लेनी, अकेले बैठ के गाते रहना आंखें बंद करके, आंसू बहते रहते थे। तो लगता था कि मिल तो गया जो मिलना था, अब हमें क्या चाहिए। लेकिन बिठा के गुरु ने फिर अंतःकरण पे दृष्टि डलवाई, विकारों पे दृष्टि डलवाई, आत्म अभ्यास शुरू कराया और बोला कि ये एक अंतर है। सांसारिक पति जब जाता है रानी से कहानी बना के जाता है, लेकिन गुरु करे आप समान। तुम खुश हो कि तुम मुझे मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो। बोले पर हम खुश नहीं हैं। हम खुश तब होंगे जब तुम अपना सहारा खुद बन सको। शुरू में ये बातें कड़वी भी लगी, पहले इतना प्यार किया, अब ऐसी बातें करते हैं, अब कहते हैं मेरी देह से भी परे हटो। शुरू में बहुत एडजस्ट नहीं हो पाते थे इन शब्दों से, कहीं किसी कोने में उदासी भी आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे गुरु की निष्कामता समझ में आई। ये पता चला कि ये बल्कि सच्चा प्यार करते हैं, जो हमारी आंख में कभी आंसू नहीं देखना चाहते। ये हमसे सच्चा प्यार करते हैं जो हमारे अंतःकरण को कभी मैला होते नहीं देखना चाहते। इनका सच्चा प्यार है, ये हमारे अंदर से भी उस
परमात्म तत्व को प्रकट करना चाहते हैं, ये हमें चांद नहीं बनाना चाहते कि सूरज की उधारी रोशनी से चमके, पर ये तो हमको खुद सूर्य बनाना चाहते हैं। समझ में आई बात उनकी कि हम अभी देह के स्तर पे खड़े हैं और हम खुश हैं, क्योंकि संसार में हर एक को जीने के लिए एक आसरा चाहिए होता है। वो जब गुरु का आसरा मिल जाता है, मन ऐसे ही निश्चिंत हो जाता है जैसे संसार में निश्चिंत हो जाते हैं लोग। एक शादी हो गई, 7 फेरे पड़ गए, लोग निश्चिंत हो जाते हैं, पति मिल गया, पर अब ये तो पता नहीं समय क्या करवट ले लेता है, फिर दुख भी उठाते हैं। अपने मन में कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि इनोसेंसी भी थी, दुनिया भी नहीं देखी थी, छोटी एज थी, भगवान प्यारे लगे, सारी दुनिया वहीं से मिट गई, लगा अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बोला ना कि शिष्य का धर्म है अंधा होके गुरु के पीछे चले, पर गुरु का धर्म नहीं है कि वो अंधा होके चले। उसके पीछे अंधे होके चलना जो खुद अंधा ना हो, वो मंजिल पर ले जाएगा। अब हमको प्यार में सच में अंधापन था, ऐसे ही लगता था बस इसके आगे कुछ होता भी नहीं है भी नहीं। जैसे अर्जुन को लगा मैं तो कृष्ण को जानता हूं, हमें भी लगा हम भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, रोम रोम में बस गए हैं, सपनों में भी वही हैं, जागृत में भी वही हैं, घंटों उनका स्वरूप सामने रख के बैठे रहो, बोरियत नहीं आती थी, घंटों के हिसाब से बैठ जाओ। तो ये इश्क अपनी मंजिल लगता था। लेकिन जब उन्होंने झंझोड़ा कि अभी तो तुम मुझे भी नहीं जानते हो, ये कैसे हो सकता है, हम आपको नहीं जानते, ये कैसे हो सकता है, हम ही तो जानते हैं, हमको पसंद नापसंद सब पता है। क्योंकि जो चीज खिलाने का मन करता था उनको पसंद आ जाती थी, जो पहनाने का मन करता था पसंद आ जाती थी। लगा हमें तो बहुत कुछ पता चल गया। भजन गाओ, अरे हमारे मन में ही था ये वाला भजन तो गाए, ऐसे लगता था तारें ही जुड़ गई हैं अंदर की। और वो जिस दिन बोले तुम तो हमें जानते ही नहीं हो, मानो घड़ों पानी पड़ गया हो, हम नहीं जानते। उल्टा सारी दुनिया को आप ये बताओ ये हमें जानते हैं अच्छे से, और आप कह रहे हो तुम मुझे नहीं जानते। फिर उन्होंने बोला कि अर्जुन को भी गलतफहमी थी कि वो कृष्ण को जानता है। जब कृष्ण ने जनवाना शुरू किया अपने को, तब पता चला कृष्ण है क्या। बोला जब गुरु जनवाएगा स्वयं को तब तो समझ आएगा, लेकिन जानने योग्य बुद्धि हो, उस नूर को सहेजने के लिए अपने अंदर दम हो। घबरा गया अर्जुन, बार बार क्षमा मांगने लगा, उनको रिक्वेस्ट करने लगा कि आप सहज रूप में आ जाइए, 100 सूर्यों का प्रकाश है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। उसको लगा भगवान शायद उद्विग्नों के ऐसा रूप दिखा रहे हैं, जबकि भगवान उद्विग्नों के रूप नहीं दिखा रहे हैं। भगवान तो अपने ऐश्वर्य का वर्णन करके बता रहे हैं कि जितना बड़ा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, जो मेरे को ज्यों का त्यों जानता है वो मेरा रूप हो सकता है, अदरवाइज नहीं। किसी के देह पर आशिक हो के कोई वैदेही नहीं होता है। जब गुरु का भी देह में होते हुए वैदेही स्वरूप समा जाता है, तब हम देह में रह के खुद जीवन मुक्त हो पाते हैं, वैदेही हो पाते हैं।
अंतर है यहाँ पर। हम जो रूप देख रहे हैं वो रूप उन्होंने एक लीला करने के लिए धारण किया है, वो असल रूप नहीं है। अगर राम वही होते जो दशरथ के पुत्र थे, अगर राम वही होते जो सीता के पति थे, फिर तो बात बहुत आसान थी और सारी दुनिया राम राम ना कर रही होती, संत रोम रोम से राम प्रकट ना कर पाते। पर वो एक लीला धारण करने के लिए शरीर धारण किया था, वो उतना ही था। वो उस समय बोलो सियावर रामचंद्र की जय चलेगा, दशरथ नंदन की बात करो चलेगा। पर आज के युग में राम कौन है? एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सरवते न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा हुआ जिसको तुम लोग जानते हो, एक राम दशरथ का बेटा। पर एक राम घट घट में लेटा, घट घटवासी गुरुजन वाता है। एक राम का सगल पसारा, एक राम सरवते न्यारा। चारों ही रूप उस राम के हैं। दशरथ का बेटा जो बन के आया वही है, घट घटवासी भी वही है, सर्वमम रूप भी उसी का है। लेकिन सबके भीतर रह के भी मैं सबसे न्यारा हूं, ये रूप भी उसी का है। ये सतगुरु है जिसने अपने को जाना और हमें भी जनवाता है कि तू भी राम ही है। वही राम साधु कहे, वही राम संसार। राम नाम हर को कहे, पर कहने को विचार। वही नाम साधु कह रहा है, सुनोगे बार बार साधु के मुंह से राम राम, वो भी कह रहा है। वही नाम संसार भी गा रहा है। राम के मंदिर बने हैं, लड़ाइयाँ लग रही हैं, केस चल रहे हैं, इतने राम भक्त तो पड़े हैं दुनिया में। पर जब साधु कहता है राम, साधु माना जिसने वृत्ति साध ली है, जिसने अंतर्मुखता साध ली है, जिसने ध्यान साध लिया है, जिसने ज्ञान साध लिया है, जिसने विज्ञान साध लिया है, उस साधु की बात हो रही है। शॉर्ट में कहें ब्रह्मज्ञानी की बात हो रही है, शॉर्ट में कहें कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। जब वो राम कहता है तो वो आप सहित सारी सृष्टि को राम जानता है। और जब दुनिया के लोग राम कहते हैं, वो एक नाम रूप को राम कहते हैं। अर्जुन जब कृष्ण की बात कर रहा है, उसके आगे कृष्ण हैं जो वासुदेव के बेटे हैं, जो देवकी के बेटे हैं। कोई भी पहचान उसको पता हो, वो उनको उतना ही जानता है। और समर्पण भी उन्हीं को किया उसने। जब स्टार्टिंग में कहता है मुझे इंद्रियों की विषामत उतारने वाला आपके सिवाय कोई नजर नहीं आता है, तो समर्पण किसको किया उसने? अभी भगवान जान नहीं रहा, अभी तो उसकी दृष्टि में एक हेल्पिंग हैंड हैं, एक सत्पुरुष हैं, एक शुभ चिंतक हैं, ऐसा करके समर्पण किया है उसने। अगर उसने भगवान जान के समर्पण किया होता, भगवान आगे चल के ये कभी ना कहते सर्व कर्मान परित्यज्य सर्व धर्मान संन्यासे माम एकम शरणम वज्र। भगवान को ये क्यों कहना पड़ा? माम एकम शरणम वज्र, मैं जो एक ही हूं। लोगों ने भी वो बना लिया, कृष्ण शरणम मम, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, पैर बना लेते हैं दो,
कहेंगे हम कृष्ण की शरण में हैं। कृष्ण ने अपने पैरों की शरण लेने की तो बात ही नहीं की। कोई भी सत्पुरुष तुम्हें अपने पैरों की, अपने देह का आश्रय लेने को कभी नहीं कहेगा। वो जिस मूल तत्व को प्रकट करके बैठा है, वो तुम्हें भी उसकी शरण आने के लिए न्योता देता है। उसकी शरण आना क्या है? उसकी शरण आना, उसको जानना है, और जानने का सीधा सीधा अर्थ है जानत तुम्ही होई जाई। सीधा सीधा अर्थ है। गुरु नानक ने लेने को ये नहीं कहा मेरी शरण आ जा। वो कहते हैं आद सत जुगाद सत है भी सत नानक होसी भी सत। बीच में अपने शरीर की बात ही नहीं करते। देह बुद्धि नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी जब भी बात करते हैं, चाहे हम पहले दिन आते हैं, उनका कभी भी कोई भी शब्द देह से लागू नहीं होता है, कभी भी। शुरू में भगवान चिट्ठियां लिखते थे, बड़ी तारीफ वाली चिट्ठियां। लगता था हम इतने योग्य तो शायद हैं भी नहीं, अपनी औकात पता होती है। फिर लगता था दुनिया वाले शायद हमें नहीं जानते, ये जानते हैं। बड़े समय बाद एक रहस्य खुला कि वो तो हमको तत्व दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं। उनको हमारे शरीर से क्या प्रयोजन? उनको हमारे गुण अवगुण से क्या प्रयोजन? वो तो मानवीय गुणों पे दृष्टि नहीं डालते, वो तो ईश्वरीय दृष्टि रखते हैं। अब अंतर है ना, जब हम मानवीय दृष्टि रखेंगे उसमें गुण भी देखेंगे, अवगुण भी देखेंगे। पर गुरु के प्रेम में तुम देखना, तुम्हें कभी ये नहीं लगेगा कि वो हमारे कोई अवगुण भी देखते हैं। प्यार ही प्यार समझ में आता है। तो किसको प्यार कर रहे हैं? वो देह को प्यार नहीं कर रहे, वो आत्मिक प्रेम करते हैं। दादाजी बोलते थे तो मेरी प्रिय आत्मा है, मेरी गुज्जी प्रेमण है। अब कोई कहे भाई ये लेडीज को ऐसे बोलते हैं गुज्जी प्रेमण है, वो बोलते थे ना मैं लेडीज देखता हूं ना जेंट्स देखता हूं, मैं तो धारण करने वाले को देखता हूं और उससे मेरा बहुत प्रेम है। सबना जिया का एक कोई धाता, धाता माना धारण करने वाला, जो आधार है वो आत्मिक प्रेम है। अगर हमारे मानवीय विकारों का अवलोकन किया जाए, समझो, तो शायद हम एक भी जगह खरे नहीं उतरते कि गुरु हमको अपने पास रखें, सानिध्य दें, साथ दें, हमसे हंसें, हमसे बोलें, कहीं खरे नहीं उतरते। लेकिन वो जी जान से प्रेम करते हैं। किसको प्रेम करते हैं? वो हमारे आत्म रूप को प्रेम करते हैं। हम उनके उस आत्मिक प्यार को भी अपनी देह के तल पे लगा खड़े होते हैं। हम ये सोचते हैं, अब अर्जुन क्या सोचेगा? भगवान सत्कर्मी है, अच्छे इंसान है भाई, ये तो कृष्ण जी मददगार बन गए हैं, रथ संभाल लिया है। ये तो बाद में समझ आया कि वो कहते हैं पांडवों में धनंजय भी मैं हूं। उनकी दृष्टि देखो कैसी है, गुरु की दृष्टि कैसी है। हम कई बार अपने को भी अयोग्य समझते हैं, लेकिन वो कितना योग्य समझते हैं। हम कई बार अपनी कितनी भूलें भी स्वीकार करते हैं, वो फिर भी हमको प्रेम से एक नया मार्ग देते हैं, ज्यादा ही प्यार करते हैं। एक चीज
अनुभव की हमेशा गुरु के साथ चलते हुए कि लोग अगर एक अवगुण हमारा उनको पता चल जाए तो हमसे नफरत करते हैं, दूरी बना लेते हैं। तुमको भी याद होगा बचपन में किसी बच्चे की कोई गलत बात पता चल गई तो माँ बाप क्या कहते थे, उस बच्चे के साथ नहीं खेलना। आज के बाद तेरे को अगर उसके साथ देख लिया ना, तेरी पिटाई होएगी। और गुरु को देखा कि उनको अपने मुंह से भी अगर गलती बताई होगी, उन्होंने प्यार का और हाथ दिया और सहारा दिया। लोगों ने सोचा पनिशमेंट किसी को विकार से छुड़ा देगी। गुरु ने बोला नहीं, प्यार में अगला बदलेगा। अब तुम अगर ध्यान दो, बारीक बारीक बातें हैं, लेकिन ये सब क्या है? उनकी आत्मिक दृष्टि, उनकी आत्मीयता। संसार के लोग आत्मीयता की बात करते हैं, लेकिन आत्मीयता सच्ची सतगुरु के पास है। वो हमें हमेशा सच की तरफ लेके चलता है। उसका पूरा टाइम एक जो पुरुषार्थ है वो हमें सत्य बोध कराने में है। इसीलिए तुम देखो कभी हंसते हुए बात करते हुए बीच में फिर एक तीर चला देते हैं, घुमा के दिमाग फिर हमारा वहीं वापस ले आते हैं। हंसी हंसी में, खेल खेल में हम लोग कितना कुछ सीख जाते हैं। ये गुरु की शरण, गुरु का प्रेम, ये हमको चढ़ाता है। इसीलिए दुनिया में जब किसी को प्रेम होता है, लोग कहते हैं आई फॉल इन लव। दादाजी ने बोला दे फॉल इन लव बट वी राइज इन लव। डिफरेंस है। सांसारिक प्रेम उम्र बढ़ती है, आकर्षण होता है विषयों का, इंद्रियों के रसों का। तुम देखना तुम्हारे अंदर गलत विचार डेरा लगाते हैं, तुम्हारे अंदर गलत कर्म डेरा लगाते हैं, तुम्हारे अंदर वाणी के अपशब्द डेरा लगाते हैं। गुरु के प्रेम में देखना अंतःकरण शुद्ध, इंद्रियां स्वच्छ, पवित्र भाव, पवित्र वाणी। आज तुम संसार के लोगों से भी बात करने लगोगे ना, फिर भी ज्ञान के शब्द बोल जाओगे। कोशिश करोगे, अब ये रिश्तेदार हैं क्या समझेंगे, माँ बाप हैं ये क्या समझेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम्हारी वाणी में गुरु की वाणी आ गई है। आज तुम उस सोच से सोच नहीं सकते हो। आज तुम अपने अंदर अंतर्मुखता जो अनुभव करते हो, इंद्रियों की चंचलता, चपलता शांत है। जहां उम्र बढ़ती है, मन की खेचल, इंद्रियों के स्पंदन दिन में कई बार अनुभव होते हैं। और अब तुम देखोगे दिनों के दिन, महीनों के महीने, साल के साल गुजर जाएंगे, जैसे तुम्हारे अंदर कोई हलचल नाम की चीज ही नहीं है। वी राइज इन लव। गुरु के प्रेम में हम ऊंचे चढ़े। संसार का प्रेम कहता है हम 2 से 3 हो जाएं। पहले तो उनको बंधन की बड़ी जल्दी होती है। जहां प्रेम हो जाएगा, सबसे पहले शादी की बातें करते हैं। हम शादी कर लेंगे, हम फलान कर लेंगे, घर वालों को मना लेंगे। उनको प्रेम का मतलब बंधन समझ आता है, बंधन की तरफ ले जाता है प्रेम।
बंधने के बाद कहते हैं हम 2 से 3 हो जाएं, जाल बड़ा करें। भगवत प्रेम ऐसा है, शुरुआत तो 2 से होती है, एक मैं हूं, एक मेरा भगवान है। पर तुम महसूस करना, धीरे धीरे मन करने लगता है मैं तुम ही में समा जाऊं, तुम ही में समाने को जी चाहता है। दिल करता है कोई ऐसा यतन बन जाए जैसे नदी सागर में लीन हो गई जाके, कोई ऐसा यतन बन जाए मैं अपने भगवान से मिलके एक हो जाऊं, मैं उनमें समा जाऊं, मैं उन्हीं का रूप हो जाऊं, मेरी कोई हस्ती ना रहे। ऐसा अपने आप मन करने लगता है अंदर से। इसी को मिटना कहते हैं, मिटने को मन करने लगा। संसार में हस्ती बनाने का मन करता है, भगवत प्रेम में हस्ती गंवाने का मन करता है। अंदर से दिल करता है कोई ऐसी युक्ति बने, कोई युक्ति बन जाए, अगर मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं, भगवान तू रह जाए, तेरे में समा जाऊं। देखा है तुमने, मिलते हो गुरु से तो मन करता है कस के गले मिलें, कस के कहाँ मिलोगे, अंदर घुसोगे, पर वो दिल यही करता है कि मैं किसी तरह एक हो जाऊं। हालांकि देह से तो होगा नहीं कोई एक, पर ये अंदर की फीलिंग होती है, भाव होते हैं कि हम मिलके एक हो जाएं। वहां 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ते हैं। भगवान बताते थे पहले अकेला आदमी है, 2 पैर वाला मनुष्य, शादी हो गई, 4 पैर वाला गधा, बोझे बढ़ने लगे, फिर 6 पैर वाली मकड़ी, फिर करते करते एक दिन अगर उसका सारा पोते पोतियां, दोते दोतियां, दामाद, बहू, बेटे सारों के साथ फोटो निकालो, 50 तो हो जाएंगे। 50 के 2-2 पैर हो गए, 100 पैर वाली 100 पैरी। इंसान से यात्रा शुरू हुई, धीरे धीरे सारे जानवर क्रॉस करता करता 100 पैर वाली 100 पैरी तक पहुंच गया। और हम लोगों ने जब से गुरु के साथ यात्रा शुरू की है, मिटना मिटना मिटना, रोज ऐसे लगता है 2 नए छिलके हटा देता है गुरु, रोज 2 नए आवरण हटा देता है। सूक्ष्म होते जा रहे हैं, अपने आप को फील होता है सूक्ष्म होते जा रहे हैं। अहंकार सूक्ष्म हो रहा है, इच्छाएं सूक्ष्म हो रही हैं, अपना पूरा संसार ही सूक्ष्म होता जा रहा है। ये फर्क है। ये प्रेम एक उद्देश्य है इसके साथ। सांसारिक प्रेम में उद्देश्य सिर्फ अपना सुख है, वासना की पूर्ति है। पति को पत्नी से सुख चाहिए, पत्नी को पति से सुख चाहिए, वो इसी चक्कर में ही भिड़े पड़े। और अपना सुख लेने के चक्कर में भी जद्दोजहद करते रहते हैं। वो उससे बढ़ के नंबर लेना चाहता है, वो उससे बढ़ के नंबर लेना चाहता है। अपना सुख प्यारा है, वो उसकी देह को नोचता है, वो उसकी देह को नोचता है। संसार में उद्देश्य है मुझे सुख मिले, और ईश्वरीय प्रेम में बड़ी अजब बात है जो गोपियां कहती हैं, स्वामी का सुख हमारा सुख है। प्रेम की जो असली पवित्रता है, प्रेम की जो असली सुंदरता है, वो इसमें है। वहां वो उपमा देते हैं एक दूसरे को, कमल का फूल हो फलाना, फिर उस फूल को नोच डालते हैं, मसल डालते हैं, भोग डालते हैं। पर प्रेम की असली सुंदरता किसमें? प्रेम की असली पवित्रता किसमें? जिसमें सुख बुद्धि का नाम निशान नहीं है। बस वो देख के जो है मन घाता रहता है, खुश होता रहता है, धन्य मानता रहता है।
और स्वामी के सुख को अपना सुख बना लेता है, पेश करता है अपने आप को। सांसारिक प्रेम में भी पेश करते हैं अपने को अगले के लिए, पर वहां तुम भोग्य पदार्थ बन जाते हो एक दूसरे के लिए। ईश्वर के पास भी हम अपने को समर्पित करते हैं। गोपियां कैसे कहती हैं, हमने कनिका की तरह अपने को समर्पित किया है, चावल की तरह। कैसे? खिल गईं, स्वच्छ हो गईं, पक गईं। समर्पित हम करते हैं गुरु को, पर कैसे? हमारे जीवन में आनंद रस, हमारे जीवन में भक्ति, हमारे जीवन में सेवा भाव। ऐसे हम भोग्य पदार्थ नहीं बने, ना हमारे अंदर कोई भोग भावना बची, पर क्या बचा हमारे अंदर? समर्पण। वहां समर्पण ने भोग्य पदार्थ बना दिया, यहां समर्पण ने जीव से शिव कर दिया। समर्पण तो किया गुरु को, बिना समर्पण के तो बात ना बनती। तन मन धन राजा जनक से भी मांगा गुरु ने, थप्पड़ मार के लिया, लेकिन अंततः क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, जो अष्टावक्र मुनि की कॉन्शियसनेस है वही राजा जनक की कॉन्शियसनेस है। परिणाम देखो कितना प्यारा है। एक भाव हो गया, वही अनुभव हो गया, वही स्थिति हो गई, वही रूप हो गया। अब राजा जनक और अष्टावक्र अलग नहीं है, देह अलग अलग भासेगी, देह की तो यहां बात ही नहीं, पर आंतरिक में लाभ। बोला मिले मिलिया ना मिले, जे मिले मिलिया होए। अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। ये मेलाप हुआ। मेलाप वहां भी हुआ, वहां मेलाप के बाद भी अहंकार टकराते हैं। शरीरों में घर्षण है, अहंकार में घर्षण है, बुद्धि में घर्षण है, मन में घर्षण है। लेकिन भगवान के पास आके देह की बात बचती नहीं, देह का तल बचता नहीं, मन बुद्धि भगवान में तद्रूप हो जाती है। और अहंकार अगर बचेगा तो इतना सा कि मैं भगवान का हूं, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाया। ये फीलिंग्स में डिफरेंस आ जाता है, ये विचारों में भेद आ जाता है। वहां पर समर्पण का परिणाम बहुत गलत है कि एक बार समर्पण करने के बाद स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए भोग्य पदार्थ है, यही परिणाम है। लेकिन गुरु के पास आके पहले दिन से गुरु तुम्हें आत्मिक दृष्टि से देखता है, भोग पदार्थ नहीं भगवान बना देता है, सारी सृष्टि का भगवान बना देता है, जागृत पुरुष बना देता है। वहां तो और सुषुप्ति में जाते जा रहे हैं। तुम अनुभव करो, संसार में जाके लोग दिन दिन सुषुप्ति में जा रहे हैं, और गाय बड़ी हुई सींग बड़े हो गए। लोगों का ग्रस्त बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, मोह बढ़ता है, आसक्तियां बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, इंद्रियां जवाब देने लगती हैं, वासना और जवान हो जाती है। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। बड़े बुरे हाल आते हैं, जाके देखो। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है झगड़े बढ़ते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अंदर से मन है वो इंद्रियों से सुख लेना चाहता है, शरीर है वो जवाब दे गया है। कभी अपने में ताकत नहीं, कभी सामने वाले में ताकत नहीं। अंडरस्टैंडिंग बिगड़ती है, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। जवानी में फिर भी लगेगा दो लोग खुश हैं, क्योंकि इंद्रियों के सुख ने बांधा हुआ है। बुढ़ापे में बिखराव। और कितना अंतर है, हम लोग ज्यों ज्यों बढ़ रहे हैं
गुरु से अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है, प्यार और बढ़ रहा है, नज़दीकी और बढ़ रही है, और गुरु के इर्द गिर्द रहने का मन करता है, सीखने का मन करता है, समझने का मन करता है। बल्कि शुरू में मन रंग दिखाता है, कभी कुछ बुरा लग गया, कभी अपसेट हो गए, कभी मूड ऑफ हो गई, पर ज्यों ज्यों समय बढ़ रहा है त्यों त्यों प्रेम बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों समय बढ़ रहा है भक्ति बढ़ रही है। वो जो थोड़ा बहुत भी मन में खेचल टकराव थे, खत्म। ऐसे लगता है उनकी बात ही मेरी बात है, मेरी बात ही उनकी बात है। अलगाव ही नहीं रहता, क्योंकि उनकी सोच से सोचना आ गया, उनके विचार से विचारना आ गया, उनके संग चलने में अच्छा लगने लगा, अपनी मर्जी कोई नहीं, उनको कैच कर लिया। बहुत सारा फर्क आके ऐसे लगता है जैसे हम एक सही मंजिल पर आ खड़े हुए। उद्देश्य वहां का फर्क है, यहां का फर्क है। वहां प्रेम का मतलब पाना, यहां प्रेम का मतलब खोना। वहां प्रेम का मतलब अपने सुख पूर्ति के पीछे भागना, यहां प्रेम का मतलब त्याग और समर्पण। बहुत फर्क है दो मार्गों में। प्रेम की भावना बहुत अच्छी है, संसार में लगाओगे तुम्हें विकारी बना देगी। भगवान से लगाओगे भगवान तुम्हें अपना आप बना देगा। अगर पारस को लोहे से छुआ दो, सोना हो जाएगा, चांदी नहीं हो पाएगी। क्यों कहते हैं इस नर्तन को तरसे देव जन सारे, वेद ग्रंथ गीता कुलिये पुकारे, मिल ले प्रभु से है मिलने की बेला। अगर देवता को भी आत्मज्ञान चाहिए, नर्तन धारण करके आए। विवेक और विचार की संभावना बस नर्तन में है, देवताओं में भी नहीं है। चांदी है चाहे उनकी जून चांदी मान लो, पर कभी नहीं सुना ना चांदी को पारस से छुआ दो सोना हो जाएगी। लोहे को ही छुआना पड़ेगा। नर्तन में संभावना है। सतगुरु करें आप समान, बोला पारस और संत में बड़ा अंतर जान, वो लोहा कंचन करे संत करे आप समान। विवेकहीन होता है मनुष्य, प्रेम का अर्थ भोगों से लगा के उधर की यात्रा शुरू कर लेता है, और दोनों अंधे वहां पर कौन से रसाताल में जा रहे हैं मालूम ही नहीं। गुरु के पास आके विवेक मिल जाता है, तुम प्रेम देना शुरू करते हैं, प्रेम करना शुरू करते हैं, एक समय तुम प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। वहां पर प्रेम नहीं हो सकता सबके लिए, क्योंकि उसके पास प्रेम में शुद्धि नहीं है ना, वासना है। तो उसको हम नहीं कह सकते जैसा प्रेम तू अपनी पत्नी को करता है सबको कर, कैसे कह सकते हैं। लेकिन भगवान जो तुम्हें तत्व दृष्टि देता है वो कह सकता है लव ऑल अलाइक, क्योंकि तुम्हें देह से प्यार ही नहीं करना। तुम्हें तो सबको तत्व दृष्टि से प्रेम करना है, इसीलिए तुम प्रेम स्वरूप हो सकते हैं। वहां लिमिट आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी, मर्यादाएं आ जाएंगी, बंधन आ जाएंगे। प्रेम में दीवारें खड़ी हैं वहां पर, क्योंकि देह के तल पे है ना। अब देखो ना तुम्हारे यहां धरती पर कुछ भी होए, अब भाई किसानों ने तुम बोलोगे सड़कें रोक दी, बॉर्डर सील कर दिए, जाम कर दिए, हवाई जहाज को कैसे रोकेंगे? हवाई जहाज तो अपना उड़ के चला जाएगा। बाधाएं सारी धरती पर, शोर सारा धरती पर। देह के तल पर कुछ भी करोगे उसमें शोर होगा, हलचल होगी, दोष होगा। देह की धरती छोड़ दो,
प्रेम तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। अब ऐसे कोई किसी को देखे तो गुस्सा आता है, हमको क्यों देख रहा है, कोई लड़का बस में चढ़ो तुम देखे, लगेगा चांटा मार दो उठ के। और गुरु की किसी दिन दृष्टि ना पड़े, हरिओम का जवाब ना मिले तो परेशानी हो जाती है। हम चाहते हैं वो देखें, क्यों देखें? उनकी दृष्टि उज्जवल है, उनकी दृष्टि पवित्र है, उनका देखना ठंडक देता है, उनका देखना शक्ति देता है। संसार में जब कोई वासना की दृष्टि से देखता है तो बुरा लगता है। ये फर्क है। गुरु तुम्हें उस अबोधता की स्थिति में ले चलता है, प्रेम प्रेम में अपना आप भुला के, जैसे शुकदेव मुनि है। अब शुकदेव मुनि निकलते हैं, गोपियां नहा रही हैं, वस्त्र नहीं ढकती। वेद व्यास निकलते हैं, वस्त्र ढकने लगती हैं। वो कहते हैं मेरा जवान पुत्र निकला, तुमने वस्त्र नहीं ढके, और मैं बुजुर्ग निकला, तुम लोग वस्त्र ढकने लगी। बोला वो अबोध बालकवत है, शरीर उसका कितना ही बड़ा दिख रहा है, पर वो एक अबोध बालक की तरह है। तो हमको उससे कोई हेजिटेशन नहीं है। गुरु का प्रेम तुम्हें अबोधता की तरफ लेके चलता है, इनोसेंसी की तरफ। संसार के प्रेम में तुम वासना पूर्ति के माध्यम जानते हो, गुरु के पास आके तुम पवित्रता के मार्ग पर पैर बढ़ाते हो, तुम संसार से इनोसेंट होते जाते हो। अभी कोई मिल जाए पुराने यार दोस्त, तुम बैठो, तुम्हें लगेगा शायद मैं बावरा बन गया इनके बीच। उन लोगों की चालाकी, चतुराई, बातें, वो स्तर ख्यालों का, तुम उबोगे, लगेगा निकलूं यहां से, मेरे को घुटन हो रही है। हम ये सब नहीं जानते क्योंकि हमारी दिशा और हो गई। शायद घिन आएगी आज, जो बातें मजे ले लेके करते थे, आज वैसी बात दिमाग में भी आएगी तो घिन चढ़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अब तुम्हें खुद वो सच पसंद आ गया। जैसे किसी ने देसी घी असली खा लिया, अब सरसों का तेल उसको कहां डाइजेस्ट हो। जैसे किसी को खालिस दूध मिल गया, अब सत्तू घोल के देंगे तो उसको कहां स्वाद आएगा। इसी तरह से गुरु जब ईश्वरीय प्रेम का नशा चढ़ा देता है, इस सच का साक्षात्कार करा देता है, तो फिर ये रस आवे, वो रस नहीं भावे। राम रस आ गया, काम रस चला गया। राम रस ने क्या किया? रसायन का काम किया, औषधि का काम किया ना। संसार में कोई भी अगर विकारों को जीतना चाहे, कितना मर्जी युद्ध कर ले, नहीं जीत पाता। लेकिन ये राम रस मतलब गुरु का प्रेम, गुरु के साथ का स्वाद आ जाए, गुरु के प्रेम का रस आ जाए, ये रसायन बन जाता है। ये राम रस रसायन बन जाता है, औषधि, टॉनिक। तुम इस राम रस को पी के इतने मस्त हो जाते हो, जन्मों जन्मों के पुराने रोग, ये कोई आज के रोग तो हैं नहीं, जन्मों जन्मों के रोग हैं ये सारे रोग मिट जाते हैं, ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, सारी तुम्हारी कुलिष्ठताएं धुल जाती हैं। ये राम रसायन, सीता जी ने भी बोल दिया था हनुमान जी को, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भी तेरे पास क्या है? राम रसायन।
और इसीलिए हनुमान जी पूर्णतया संयम में रह पाए। जात से वानर होते हुए, शरीर से वानर होते हुए, जो इतनी चंचल प्रकृति का है, वो भगवान के दर पे कूटस्थ होके बैठा हुआ है। आज दिन तक तुम उनकी महिमा गाते हैं, उनका संयम, उनका तेज पूजा जाता है, उनकी भक्ति पूजी जाती है, उनका लाल लंगोटा तक महिमा गाई जाती है। लाल लंगोटा कौन सा है? पवित्रता, ब्रह्मचर्य, कि कभी वो दूषित नहीं हुआ। तो क्या था उसके पीछे? राम रसायन। मेन चीज क्या है उसके पीछे? राम रसायन। राम नाम उसकी औषधि है, राम रस उसकी औषधि है। जन्मों जन्मों के पड़े विकार इस राम रस से दूर हो गए। कभी कभी बहुत दवाइयां एलोपैथिक खाओ, तबीयत ठीक नहीं होती। कोई पुराना वैद्य हकीम मिल जाए ना, घोट घाट के एक दवाई बना देता है, बस 1-2 चम्मच दिन में पी लेना। अरे क्या हम इससे ठीक हो जाएंगे? इतने कैप्सूल खाए, टैबलेट्स, कहता आप खाओ तो। उसका रसायन काम कर गया, काढ़ा काम कर गया उसका। पिया, तबीयत ठीक हो गई। पिया, पावर आ गई। पिया, बीमारी चली गई। अरे ये बीमारी तो कोई हर नहीं पा रहा था, इसने कैसे दूर कर दी? उसकी रसायन में ताकत थी, राम रसायन। गुरु का प्रेम रसायन बन जाता है। ये जो हर वक्त अंदर दिलदा तुम्बा वजदा याद करता है, मन जुड़ा रहता है, ये रसायन है। दवाई चढ़ती है। पहले सर्जरीज होती थी ना, तो पेशेंट को जब बहुत पीड़ा रहती थी ऑपरेशन के बाद, तो पेन किलर इंजेक्शन लगाने आते थे डॉक्टर्स। नर्स को बोल देते थे भाई पेशेंट नहीं सह पा रहा है, पेन किलर इंजेक्शन लगा दो। अभी तुम जाओ, तुमने देखा होगा पेशेंट की यहाँ एक चिमटी सी लगी रहती है, तो वो बोलते हैं इसमें से धीरे धीरे पेन किलर आता रहता है। या पेशेंट प्रेस करे, पहले तो प्रेस करते थे, तो पेन किलर धीरे धीरे आता रहता है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है। बड़ी सर्जरीज होती हैं, कमर में लगा देते हैं, बैकबोन में पेन किलर, फिर पेशेंट को पता ही नहीं चलता सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद भी ठीक फील करता है। जब वो निकालते हैं ना, फिर चिल्लाता है अब तो दर्द शुरू हो गया, अब तो पीड़ा शुरू हो गई। तो ये जो हर पल हम लोग बंदगी में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, याद में रहते हैं, ये रसायन है। अब पेन किलर क्या करता है? दिमाग को सुन करता है कि आप तक दिमाग में मैसेज ही नहीं पहुंचता कुछ हो रहा है तो ये मैसेज का ही खेल ना सारा, मैसेज नहीं पहुंचता दिमाग तक। तो हम कहते हैं अभी दर्द में आराम आ गया, सुन कर दिया उसने दिमाग को। पेन किलर गोली खाते हो क्यों कहते हैं नुकसान करती है? कि वो दिमाग को सुन करती है और कुछ नहीं करती। ये जो गुरु का प्रेम रूपी रसायन है, ये क्या करता है? ये माया से सुन कर देता है दिमाग को, वही याद रहते हैं, उन्हीं की बातें दिमाग में रहती हैं। तो हम अपने आप ही संसार से धीरे 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 विरक्त हो जाते हैं। अब हुआ क्या? पेन किलर ने थोड़ी देर दिमाग सुन किया, वो तब तक बॉडी ने अंदर अंदर अपने को ठीक कर लिया। फिर दवाई का असर भी चाहे खत्म हो गया, हम कहते हैं हम ना गोली खा के ठीक हो गए। गोली तो सिर्फ दिमाग को सुन करने की थी, दर्द ठीक करने का तो उसके पास कुछ था ही नहीं इलाज। लेकिन उतनी देर में बॉडी ने अपने को रिपेयर कर लिया। अब आप उतनी देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बॉडी को जो 1 घंटा 2 घंटा लगता
क्योंकि बॉडी को भी भगवान ने ऐसा बनाया, ये अपनी टूट फूट ठीक करती रहती है अंदर अंदर। पानी के जहाज चलते हैं ना, तो उसमें वो जो लड़के वड़के होते हैं मर्चेंट नेवी में शुरू में जाते हैं, तो उस जहाज की मेंटेनेंस महीनों तक जहाज ऐसे चल सकता है क्या? वो मेंटेनेंस अंदर चलती रहती है उस जहाज की, वो पेंट करते रहते हैं, ठोका ठाकी करते रहते हैं, तो जहाज महीनों यात्रा करता रहता है। बॉडी को भी भगवान ने शफा दी है, ये अपना इलाज आपे कर लेती है, ठीक कर लेती है अपने को। पर हम बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर लगता है कि अच्छा गोली खा लें, ऐसा कर लें, पर ठीक फिर भी अंदर से होती है बीमारी। दवाई बीमारी नहीं ठीक करती, दवाई आपको थोड़ी देर सुन कर देती है कि आप फील ना करो उसको। अब ये गुरु का रसायन क्या है? ये पेन किलर नहीं है, पर ये तुम्हारे रिपेयरिंग सिस्टम को पावर देने वाला टॉनिक है। क्यों? गुरु का प्रेम लगती चाहत जगती है। जितना प्रेम बढ़ता है, जितना प्रेम का फोर्स बढ़ता है, उतना अंदर से हर चीज को पीछे करके और आगे बढ़ने का मन करता है। ये रसायन वो नहीं है थोड़ी देर के लिए काम करे, ये रसायन आपके अंदर की प्रेम भावना को और ऊंचा उठाती है। ये रसायन आपको ताकत देती है दुनिया से लड़ने की। ये रसायन आपको ताकत देती है सब चीजों को पीछे करके आगे बढ़ने की। ये प्रेम बहुत अच्छा है भगवान का, जो मेरे को मेरे जीवन के असली उद्देश्य की तरफ ले जाता है। वहां एम भूल जाता है। इंसान को इतना ही याद है कमाना है, खाना है, गृहस्थी पालनी है, मर जाना है। यहां गुरु रोज याद दिलाता है टू नो दाई सेल्फ। तेरा एम है टू नो दाई सेल्फ। अरे तू भी ये शरीर का आवरण हटा, ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। गुरु उस तरफ लेके चलता है। उसका प्रेम दिशाएं बदलता है, हमारी दशा भी बदलता है, दिशा भी बदलता है, और हम एक राइट ट्रैक पे आ जाते हैं। कभी कभी लगता है बैठते हुए पता नहीं हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं, हम कुछ गेन कर रहे हैं या नहीं, दिमाग में बहुत तरह के विचार आते हैं। लेकिन जब एक बार चल पड़ो ना, चलते चलते महसूस होता है कि तुझे हाथों से ना देते हुए देखा, झोलियां भरी देख ली। अब हम ये सोचते हैं गुरु ने दिया, शायद गुरु के प्रेम ने दिया है। गुरु का प्रेम तुम्हें धीरे धीरे राइट ट्रैक पे लाता जा रहा है। गुरु का प्रेम धीरे धीरे तुम्हें मंजिल की तरफ ले जा रहा है, वो तुम्हारी झोली भर रहा है। दादाजी बोलते थे संसार में 60 साल का आदमी भी रिटायर्ड नहीं है। मेरे पास 15 साल का बच्चा भी रिटायर्ड है। क्यों? जिसको इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, लिहाज नहीं, बंधन नहीं, वो रिटायर्ड है दुनिया से। और दुनिया में चाहे लोग 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, सरकार भी रिटायर कर दे 60 साल बाद, नई नौकरी ढूंढ लेते हैं प्राइवेट। चलो कोई बात नहीं, 60,000 ना मिले, 20,000 ही मिले, जाएं तो सही, है कि नहीं? वहां लोग 60-70 साल की उम्र में भी रिटायर्ड नहीं है। और दादाजी बोलते थे मेरे पास आके देखो, 15 साल का बच्चा भी रिटायर्ड है। ना उसको कमाने की इच्छा है, ना पैसे की इच्छा है, ना संसार के सुखों की इच्छा है, ना उसके अंदर वासना है, उसके अंदर तो भगवत प्रेम है। तो प्रेम तो अच्छा है,
लेकिन हर प्रेम में समर्पण और कुर्बानी होती है। संसारिक प्रेम में समर्पण और कुर्बानी करने के बाद भी हारे हुए ज्वारी हो जाते हो। गुरु के पास समर्पण और कुर्बानी करने के बाद तुम जिंदगी की बाजी जीत जाते हो। हार का प्रश्न ही नहीं है, जीत का ही प्रश्न है। तो उसके लिए गुरु तुम्हें उकसाता है कि मेहनत मेरी तो निष्दिन, कुछ तुम भी जोर लगा लो, इस प्रेम को परवान चढ़ाओ। आई बात समझ में?